हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं आज बात करने वाला हूँ कि हमारे देश के जो सबसे बड़े नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, वो राष्ट्रपति जी हैं। और सबसे देश का जो पूरे देश के मुख्य भूमिका निभाते हैं और देश के सबसे बड़े योजना का अध्यक्ष और सभी योजना का अध्यक्ष जो होता है वो पीएम के हाथों में है। लेकिन राष्ट्रपति जी यहाँ प्रथम नागरिक हैं और सारा कार्यभार पूरा देश की देखरेख करने का जो अधिकार है वो पीएम के पास होता है, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री के पद में। कोई भी जो नागरिक रहते हैं प्रधानमंत्री के पद में वो देखरेख करते हैं। लेकिन अब अगर हम पावर की बात करते हैं तो सबसे अधिक पावर जो होती है वो पीएम के हाथों में है। पीएम के पास सबसे अधिक पावर होता है। वो अगर कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन को क्या करना है नहीं करना है, क्या इस मुद्दे में क्या काम करना है, इंटरनेशनल जो कोई भी मुद्दा आया और कई देश में विवाद चल रहे हैं, क्या कानून को लेकर कोई भी धर्म जाति कोई भी कानून में बदलाव करने के लिए, नए कानून को पास करने के लिए सारा जो अधिकार है वो पीएम के पास रहता है। क्योंकि पीएम अगर राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है तो राष्ट्रपति के पास यह पावर है तो वो कोई भी कानून को उसमें साइन कर सकते हैं, हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेकिन कानून को लाने का जो अधिकार है वो पीएम के हाथों में है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो संविधान में ये लिखा गया है जो भारत के प्रथम नागरिक वो राष्ट्रपति होंगे, जबकि सारा योजना का जो अध्यक्ष है, सारा कार्यभार पूरा देश का वो पीएम के हाथों में होंगे। ऐसा ही संविधान को लिखते समय ऐसा ही उसको वर्णन किया, ऐसा ही उसको सजाया गया है, ऐसा ही साउथ अफ्रीका के संविधान से कॉपी किया गया है। भारत के जो संविधान है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऐसा साउथ अफ्रीका में भी होता है। जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं तो वहाँ तो हकीकत में ये पीएम होते ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ प्रेसिडेंट ही होते हैं। लेकिन वहाँ का जो नियम कानून है उसको पूरा लॉ एंड ऑर्डर उसी के अनुसार हमारे इंडिया में लागू किया गया है। क्योंकि हमारे इंडिया में जो है जब संविधान को लिख रहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है उससे हम लोग कॉपी करके हमारे संविधान में ऐड किए हैं और उस साउथ अफ्रीका के अनुसार ही हम अपने संविधान को सजाए हैं और लिखा गया है। लेकिन हमारे जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तभी से चलते आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भी इसी कानून को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। लेकिन भारत के प्रथम नागरिक जो कहलाएंगे वो राष्ट्रपति कहलाएंगे, जबकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का, पूरा देखरेख का जिम्मेवारी एंड पूरी योजना, पूरे विवाद, पूरा इंटरनेशनल जो मुद्दा होगा, सारा जो कार्यभार है वो किसके हाथों में रहेंगे? वो पीएम के हाथों में रहेंगे। ऐसा ही संविधान में लिखा गया है। अगर आप लोग दिमाग में ये आता होगा कि राष्ट्रपति जी इतनी बड़ी पावरफुल व्यक्ति होते हुए उसका यह अधिकार नहीं है, तो उसका साइन करने का सिर्फ अधिकार क्यों दिया गया है? क्योंकि वह देश के प्रथम नागरिक है, उसके सम्मान के तौर पर उससे साइन लिया जाता है। अगर कोई कानून को पीएम या उसके जो मंत्रिमंडल हैं अगर उस कानून को पारित करने के लिए वो इच्छा जताते हैं तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पत्र पारित करते हैं। प्रस्ताव में उसको लिखा गया है हम लोग ये कानून को ला रहे हैं। अगर राष्ट्रपति अगर उसको सहमति जताना है, अगर उनको सहमत होते हैं तो वो साइन करेंगे। अगर उसको सहमति नहीं होती है, उसको नहीं लग रहा है ये कानून अच्छे हैं, तो वो साइन नहीं करेंगे। इसमें उसका विवेक पर निर्भर करता है। ऐसा ही राष्ट्रपति के पावर है। लेकिन अगर उसको कुछ ऐड करना रहे, अगर उसको कुछ अपना प्रक्रिया, अपना ओपिनियन उसमें शामिल करना रहे, अब तो वो हमारे मंत्रिमंडल को ये पत्र फिर देते हैं जो हम लोगों को, मुझे यह लगता है ये नहीं होना चाहिए, ये काम को करना चाहिए। उसका यह राष्ट्रपति का अधिकार होता है पूरे कार्यभार को जज करने का, क्या गलत है क्या सही है उसका ऑब्जर्व करके फिर डिसीजन देने का ये राष्ट्रपति का अधिकार है। राष्ट्रपति यहाँ तक कि मृत्यु की सज़ा को रोक सकता है। हमारे देश में जितने भी कैदी हैं, जितने भी क्राइम कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर फांसी की सज़ा आ गई है, मौत की सज़ा आ गई है, अगर वो दया याचिका डालते हैं, राष्ट्रपति याचिका डालते हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए,
अगर उससे संबंधित कोई भी याचिका राष्ट्रपति जी के पास जाती है तो राष्ट्रपति उसको पढ़ने के बाद उसके विवेक पर निर्भर करती है कि वो मौत को माफ़ करेंगे या सज़ा को बरकरार रखेंगे। वो उसके मत पर डिसीजन देते हैं। राष्ट्रपति को यह अधिकार है, कोई भी सज़ा को वो कम कर सकते हैं, कोई भी सज़ा को वो रोक सकते हैं, ऐसा राष्ट्रपति का अधिकार है। और राष्ट्रपति तीनों सेना का मेन अध्यक्ष जो है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना का जो पावर है वो राष्ट्रपति के देखरेख में होता है। और पीएम जो है, पीएम तीनों सेना का अध्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन पीएम बहुत सारे कार्यों का वो जायजा लेने के लिए और बहुत सारे वो योजना का अध्यक्ष होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पीएम और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में क्या फ़र्क है, क्या फासला है, क्या अंतर है, किसमें कितनी पावर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये फासला, ये अंतर अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।